मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को जींद के राज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित जन सहयोग रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जींद जिला को विकास के मामले में किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। पूर्व में इस जिले के विकास को लेकर जो घोषणाएं की गई वे लगभग पूरी होने को आ गई हैं। कुछ परियोजनाएं अभी तक अधूरी हैं, उन्हें भी आगामी 1 वर्ष में पूरा करवा लिया जाएगा। उन्होंने जींद बाईपास के संबंध में कहा कि इस विकास परियोजना को आगामी 2 माह में पूरा करवा के जिला के लोगों को बड़ी सौगात दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे टेलों तक पानी पहुंचाने या बिजली के दामों को कम करने की बात हो, हमने इसे करके दिखाया है, जिसकी बदौलत प्रदेश की जनता का विश्वास बीजेपी पर और अधिक मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी विकास परियोजना के पूरा होने से आधे समय में वैष्णो देवी माता के दर्शन किए जा सकेंगे। खास बात यह है कि एक्सप्रेस वे जींद जिला से होकर गुजरेगा, जिससे इस जिला के विकास के लिए अनेक द्वार खुलेंगे। अभी जो 3 सड़कें शिलान्यास किया है उसके बारे में बता रहा हूं कि जींद से गोहाना अभी शिलान्यास किया है। 132 करोड़ रुपए इस पर लगेंगे, एक सड़क पर 132 करोड़। ऐसे ही जींद से करनाल, अब करनाल से जुड़ना मुझे भी अच्छा लगता है। अगली बार इधर आ जाऊंगा तो यहां से करनाल जाना फिर भी अच्छा लगेगा। तो उस सड़क को भी नेशनल हाईवे करके डिक्लेयर किया, उसका शिलान्यास हुआ है। 198 करोड़ रुपए उस पर लगेंगे। इसी प्रकार तीसरी बड़ी सड़क जींद से भिवानी, मुंडाल होकर भिवानी। अब ये सड़क इतनी खराब थी, कभी कभी मेरा भी आना जाना इस पर होता रहा है, लेकिन इस सड़क को भी 10 मीटर चौड़ा करके और इसका भी आज शिलान्यास किया है। 183 करोड़ रुपया इस पर लगेंगे। जींद से रोहतक की बात जैसा बताई, अभी 25 तारीख को टेंडर हो जाएगा, क्योंकि ये पहले नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो चुका है। कांग्रेस के टाइम पर हुआ, लेकिन इन्होंने अपने ठेकेदारों के साथ भगवान जाने क्या किया, सारे ठेकेदार छोड़ छोड़ के भागते रहे। अब ये सड़क तो पता नहीं, जो 4-5 साल से हम देख रहे हैं, कांग्रेस के टाइम से शुरू हुई, हमारा बाईपास बीच में छोड़ के भाग गए। अब ये बाईपास बनने वाला है, जींद का बाईपास 2 महीने के अंदर बनेगा। और डीसी साहब उद्घाटन करने में 2 महीने बाद मुझे बुला लेना। लेकिन मेरा कहना है कि जींद को नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है। जिस जींद को पिछड़ा जिला कहा जाता था, आज ये एनसीआर का हिस्सा बन गया है। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के साथ जुड़ गया है। जो भारतमाला नाम से एक नया सड़कों का जाल देश भर में फैलेगा, उस भारतमाला का एक हिस्सा ये बनेगा। और दिल्ली से जम्मू एक एक्सप्रेसवे बनने वाला है, नया एक्सप्रेसवे। और वो नया एक्सप्रेसवे वो जींद और नरवाना जोड़ते हुए पंजाब से जाते ही सीधा जम्मू जाएगा। यानी जम्मू का सफर यहां से वैसे तो आज लगते होंगे 10 घंटे 12 घंटे, आज 10 घंटे 12 घंटे लगते होंगे, और जब एक्सप्रेस वे जिस दिन बन जाएगा उस दिन 6 घंटे में जम्मू वैष्णो माता के ऊपर आप पहुंच जाएंगे, 6 घंटे में। तो मित्रों, ये सड़कों का जाल ये हमारा बन रहा है, फैल रहा है। कोई भी शहर जींद की तरह चारों तरफ से 7-8 नेशनल हाईवे से नहीं जुड़ा हुआ। जींद एकमात्र ऐसा शहर है जो 7-8 नेशनल हाईवे से जुड़ गया। जब इतना हम आना जाना आसान हो गया जींद में, रेलवे ट्रैक हमारा दिल्ली से लेकर के और बठिंडा तक ये जाता है, तो इस प्रकार का रेलवे ट्रैक भी मेन है। यहाँ सबसे बड़ी आज भी एक कठिनाई जो चुभती है, और वो क्या चुभती है, आज भी यहाँ रोजगार के नाते कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसके बारे में हम कह सकें कि रोजगार यहाँ से आना चाहिए। तो यहाँ 2 चीजें ऐसी हैं जिसका हम बहुत जल्दी उसको एग्जामिन कराएंगे, बहुत जल्दी उसकी संभावना तलाशेंगे। एक तो टेक्सटाइल पार्क, इसकी हम संभावना तलाशेंगे, क्योंकि इस इलाके में कपास बहुत होती है। जब कपास होती है तो जिनिंग मिल भी लग सकती है, जिनिंग मिल लग सकती है तो स्पिनिंग मिल भी लग सकती है, धागा बन सकता है। जब धागा बन सकता है तो खड्डियों पर टेक्सटाइल भी बन सकता है। तो जब एक कपड़ा बनाने का एक बहुत बड़ा स्कोप जींद के अंदर है, हम उसकी तो संभावना तलाशेंगे। ऐसे ही एक ऑर्गेनिक फूड पार्क, क्योंकि हमारे यहाँ खेती में हर चीज होती है। ये जींद जिला ऐसा जिला है, हर फसल होती है। यहाँ दालें भी होती हैं, यहाँ कपास भी होती है, यहाँ धान भी होता है, यहाँ गेहूं भी होता है, यहाँ गन्ना भी होता है, सब चीज होती है। कोई जिला ऐसा नहीं जो सारी चीजें होती हैं।
दक्षिण के हमारे जिले में बाजरा ही बाजरा होता, धान नहीं होता। उत्तर के हमारे जिले कला कुरुक्षेत्र में धान ही धान होता, वहां बाजरा नहीं होता। लेकिन यहाँ बाजरा भी, कपास भी, धान भी, गेहूं भी, गन्ना भी, सब होता है। इतना ये रिच जिला है, इतना ही अच्छा जिला है। तो इस जिले में एक ऑर्गेनिक फूड पार्क, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसकी भी हम संभावना तलाशेंगे कि लोगों को रोजगार कैसे मिले। जो लागत है उसका 50% का फायदा ये किसान को गारंटेड मिलेगा। आज मैं कई बार कहता हूं कि अगर लागत कम है और जो एमएसपी तय हो गया उसके ऊपर 50% मिलेगा तो लाभ तय हो गया। मान लो कल को 100 रुपया लागत बढ़ जाती है, ये बात किसी और ने बताई नहीं होगी, आज मैं बता रहा हूं। मानो 100 रुपया लागत बढ़ जाती है, अभी तक 1000 लागत थी, रेट मिलता था 1500, 100 रुपया लागत बढ़ गई, 1100 रुपया लागत हो गई, तो रेट कितना मिलेगा? 1650। 100 बढ़ा, मिला कितना? 150 ज्यादा। अगर 100 लागत बढ़ेगी तो फार्मूला तय हो गया कि उसका 1.5 गुना यानी 100 लागत होती 50 रुपया और फायदा हो जाएगा किसान का। तो इसलिए लागत बढ़ी तो भी सरकार की जिम्मेवारी है, कंपनियों की जिम्मेवारी है। लागत कम हुई तो आपका प्रॉफिट बल्कि कम हो जाएगा। तो इसलिए लागत बढ़ने की चिंता किसान को नहीं है। अब तो अगर लागत बढ़ेगी तो जिसने खरीदना उसकी चिंता है, हमारा तो फायदा हो रहा है। इसलिए इस सिस्टम को इस ढंग से समझना चाहिए कि हम लोग 50% का जो लाभ है वो सुनिश्चित करके एमएसपी हमेशा हर साल घोषणा करेंगे। इसका किसान को एक लाभ होने वाला है। मित्रों, बताने के लिए मेरे पास बहुत बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर हमने ये जो 4 साल का कार्यक्रम सारे प्रदेश में करने का जो काम किया है उसमें आज पहला कार्यक्रम है ये, और इसकी शुरुआत हमने जींद से की है। अगले 15 दिन में हर एक जिले में इस प्रकार की सभा करके हम हमारे 4 सालों का क्या क्या काम हमने किया वो सब आपको बताएंगे। और जो हमारी कुछ काम बाकी भी है तो हमारे पास 1 साल अभी बाकी है। हरियाणा के पिछले मुख्यमंत्री ने 10 साल अपने राज्य में 6500 अनाउंसमेंट की थी 10 साल में मिलाकर। और मैं कल अपने अधिकारियों से पूछ रहा था, मैंने कहा महाराज साहब तो बताओ, तो उन्होंने कहा कि 4 साल में आपने 6700 घोषणाएं कर दी हैं, 10 साल में 6500, 4 साल में 6700, और ये सारे काम इस अगले साल के अंदर पूरा करके हम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगले 15 दिनों में प्रदेश सरकार द्वारा 4 साल के दौरान करवाए गए विकास कार्यों का ब्यौरा जनता के सामने रखा जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में जनसभाएं आयोजित करवाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज जींद से कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 48 साल में किसानों को 750 करोड़ मुआवजे के तौर पर दिए गए, जबकि हमारी सरकार ने केवल 4 साल में 3200 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया है, जो रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रबी और खरीफ फसलों पर लागत पर 50% लाभांश सुनिश्चित किया है। अगर लागत बढ़ेगी तो उसके अनुसार 1.5 गुना लाभांश का प्रतिशत किसानों को मिलेगा। इसलिए अब किसानों को लागत बढ़ने की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। 2 महीने के अंदर अंदर आपकी एक परीक्षा होने वाली है, और वो परीक्षा में हम भी आपके साथ हैं। ये परीक्षा सरकार की है, आपने तो नंबर देने हैं। उस सरकार ने किए हुए काम कितने नंबर आप देते हैं ये आपके हाथ में है। आपने नंबर बढ़िया बढ़िया दिए तो आपका सुख हमेशा बढ़ता रहेगा, और भाई नंबर नहीं दिए तो जो पिछली बार पहले सरकारें 50 साल से चला रही हैं, आपको घुमा रही हैं, और वही डर, वही डंडा, वही भय, वही भ्रष्टाचार, वही भाई भतीजावाद, वही अपने घर का फायदा, ये सब करते रहेंगे, फिर अपने हाथ में कुछ नहीं है। तो आपको सतर्क होकर के आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं होता कि बाहर अच्छे आदमी नहीं, हमारे यहाँ अच्छे आदमी हैं। मैं मिड्डा जी की बड़ी कदर करता था। मिड्डा जी एक अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे। जब भी वो कुछ कहते थे उसका मैं ठीक से संज्ञान भी लेता था, क्योंकि मिड्डा जी एक पवित्र, एक गरीब आदमी की भी उसकी इलाज करने में, उसके घर तक पहुंच जाना, उसकी कम पैसे में, उसका बिना पैसे भी इलाज करते थे। तो हम लोग मिड्डा जी की इज्जत करते थे। लेकिन क्या करें, मिड्डा जी एक अच्छे आदमी थे लेकिन गलत पार्टी में फंसे हुए थे। अब वो गलत पार्टी में फंसे हुए थे, और उस पार्टी का आपने हाल देख लिया जिसमें फंसे हुए थे। उसका जो घर का हाल और वही बाहर जनता के साथ उनका हाल होने वाला है। इसलिए मित्रों, आपको बढ़िया आदमी देंगे कोई, उस बढ़िया आदमी के हाथ में जब कमल की कली देंगे उसको खिलाना आपका काम है। हमारा काम कमल की कली देना है, आपका काम उसको खिलाना है। अगर आप उस कमल कली को खिलाएंगे
तो हमारा 52 से संख्या तो 53 ही होगी, कोई उसमें ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक समाज में एक दिशा तय होगी, हमारे 4 साल के कामों पर मोहर लगेगी। आप अगर हमारे काम 4 साल के काम पर मोहर लगाना चाहते हैं तो आपके सामने एक अवसर है, उस पर आप मोहर लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा। पानी की बड़ी एक समस्या है, पीने के पानी की। अभी तक ट्यूबवेल का पानी जींद के निवासी पीते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको नहर का पानी, साफ पानी, वाटर वर्क्स के माध्यम से, क्लोरीन के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट करके वो पानी पिलाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। अब हमने भी सोचा कि खर्चा बड़ा है, कोई भी प्रोजेक्ट लगाएंगे तो 300 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा है। आखिर में अकेले करने के बजाय, जैसा मैंने कल पूछा कैप्टन अभिमन्यु से, तो कैप्टन अभिमन्यु ने कहा भाई जैसे करेंगे तैसे करेंगे, लेकिन 300 करोड़ रुपया जींद के लिए हम खर्च करेंगे और कैनाल बेस्ड नहरी पानी की एक पीने की व्यवस्था वो जींद के अंदर की जाएगी। एक विषय, आज मैं जुलाना में सवेरे गया था विधानसभा में, पानी की बड़ी शिकायत आ रही है, वहाँ पानी का भराव हो जाता है जब बेमौसमी बरसात होती है। तो वहाँ पर मैंने पता किया है 2 वाटर वर्क्स, 2 जो पंप हाउस लगे हुए हैं, एक शामलो का पंप हाउस है और एक करेला का पंप हाउस है, दोनों की कैपेसिटी कम है, वहाँ के लोगों की मांग भी है। तो हमने शामलो का जो पंप हाउस है अभी 120 क्यूसेक का है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा करके 240 क्यूसेक करते हैं ताकि वहाँ पानी की समस्या हमेशा समाप्त हो जाए। इसी प्रकार करेला गांव में जो 70 क्यूसेक पानी है उसकी जो क्षमता है बढ़ा करके 100 क्यूसेक की जाएगी, इन पंपों को बड़ा किया जाएगा। जल भराव जितना भी इस इलाके में है, चाहे वो पिल्लूखेड़ा इलाके में कुछ बताया जा रहा है, कुछ जुलाने में ज़्यादा है, तो यहाँ के लिए हमने योजना बनाई है कि वहाँ पर कुछ पट्टे पर ज़मीनें लेकर के और सरकार फिशरी डिपार्टमेंट, वहाँ जहाँ जल भराव ज़्यादा होता है वहाँ कुछ फिशरी के फार्म बनाएंगे ताकि पानी निकले ना भी निकले तो फिशरी के माध्यम से उन किसानों को भी लाभ हो जाए, सरकार भी उसका उपयोग करे और एक फिशरी फार्म बड़ी संख्या में जुलाना और पिल्लूखेड़ा में ये लगाने की कोशिश की जाएगी। आज जो शिलान्यास किए गए हैं उसके बारे में जैसे बताया कि कुल उद्घाटन किया हमने सफीदों में नर्सिंग संस्थान का, राजकीय नर्सिंग संस्थान 10 करोड़ रुपए की लागत से, और 11 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका शिलान्यास किया गया है, जिसमें 3 सड़कें मैंने बताई हैं और 550 करोड़ रुपए के कुल ये शिलान्यास हैं जिनका अभी ये काम किया गया है। इसके अलावा पिछले दिनों में आया था शुगर मिल की जो कैपेसिटी है वो 1200 से बढ़ा करके 2200 टन प्रतिदिन के हिसाब से उसकी मिल की जो क्षमता है पेराई की वो बढ़ाई गई है। ऐसे ही बधाना के अंदर मैंने जो हॉर्टिकल्चर का जो सेंटर जिसकी घोषणा की थी उसका टेंडर भी हो चुका है। 17 करोड़ रुपया शहर के लिए जो हुड्डा की सड़कें थी, HSVP की जो सड़कें थी उसके लिए मंजूर कर दिया है। अमृत ड्रेनेज के जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए भी 20 करोड़ रुपया ये मंजूर हो गया है। अटल पार्क जिसकी ज़मीन को ट्रांसफ़र करने में हमें थोड़ी कठिनाई आई, अब वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई है और बहुत जल्दी उसका टेंडर ये हो जाएगा। एक यहाँ की हमने एक मॉडल लाइब्रेरी बनाई है, उसकी भी जींद में काफ़ी चर्चा है। इस प्रकार के बहुत से काम जो पिछले समय में हमने घोषणा की है, कुल मिलाकर के जींद के कुल काम ऐसे हैं जो या तो हो चुके हैं और या अभी चल रहे हैं या भी पाइपलाइन में होने वाले हैं। 110 कामों की संख्या जींद विधानसभा की, छोटे बड़े जो सब काम हम कर रहे हैं। इसी प्रकार 90 के आसपास जुलाना विधानसभा के काम वो भी सब पाइपलाइन में हैं। इन सब कामों पर शीघ्र अतिशीघ्र काम सब होंगे और भी जो काम बताए जाएंगे, आज आप बताएंगे चाहे आधी रात को आप बताएं तब भी फिजिबिलिटी आते ही हम उन कामों को करेंगे। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, हमारी इच्छा शक्ति है कि हम जनता के हर काम को शीघ्र अतिशीघ्र करें। आपका सहयोग चाहिए, सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार भगाओ, विकास को तेज गति से पाओ। चंडीगढ़ अर्थ प्रकाश टीवी से ताजा खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी